नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ही कोई ऐसा राज छिपा हो सकता है जो डायबिटीज जैसी बीमारियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं, डायबिटीज और हमारी आंतों में रहने वाले अनगिनत छोटे छोटे जीवों की दुनिया के बीच का कनेक्शन। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, समझिए कि ये एक नई साइंटिफिक खोज का दरवाजा है। एक ऐसी खोज जो हमारे हेल्थ और डाइजेशन के बीच के उस गहरे रिश्ते पे रोशनी डालती है जिससे हम सच कहें तो अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। अच्छा, तो इस दिलचस्प कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके दो मेन कैरेक्टर्स से मिलना होगा। एक तरफ है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी तरफ है हमारा गट माइक्रोबायोम। चलिए जरा इन दोनों को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर है टाइप 1 डायबिटीज। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब इसमें शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। और हाँ, इसका किसी की लाइफस्टाइल या आदतों से कोई सीधा लेना देना नहीं है। और अब बारी है हमारी कहानी के दूसरे और शायद सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर की, गट माइक्रोबायोम। जरा सोचिए, हमारे ही अंदर खरबों मतलब ट्रिलियंस छोटे छोटे मददगार जीवों की एक पूरी दुनिया बसी हुई है। और ये दुनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए चुपचाप बहुत जरूरी काम कर रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे अंदर एक हलचल भरा शहर हो या एक खूबसूरत बगीचा। और पता है, ये बगीचा सिर्फ खाना पचाने में ही मदद नहीं करता, ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन भी करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर्स, एक बीमारी और हमारे अंदर की ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया, आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? बस यहीं से ये साइंटिफिक कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस मिस्ट्री के पीछे जो मेन थ्योरी है वो सुनने में तो काफी सिंपल है, लेकिन है बहुत गहरी। असल में हमारा गट माइक्रोबायोम हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल जैसा है। यही उसे सिखाता है कि भाई कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अब देखिए, ये समझना जरूरी है, जब हमारी आंतों का ये बगीचा हेल्दी और बैलेंस्ड होता है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी शांत और समझदार रहता है। लेकिन अगर इस बगीचे का बैलेंस बिगड़ जाए तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है और फिर वो गलती से शरीर के अपने ही सेल्स पर अटैक कर सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा टाइप 1 डायबिटीज में होता है। ठीक है, ये थ्योरी सुनने में तो काफी दिलचस्प लगती है ना, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ भी है? चलिए देखते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। और ये एक बहुत बड़ी खोज है। साइंटिस्ट ने पाया है कि जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उनकी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया की कम्युनिटी उन लोगों से काफी अलग होती है जिन्हें ये बीमारी नहीं है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इस खोज ने ना साइंटिस्ट के सामने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला तो ये कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से खास बैक्टीरिया कम है या ज्यादा। फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बैक्टीरिया में ये बदलाव बीमारी की वजह है या बीमारी का नतीजा, और हमारा खान-पान और माहौल इस पूरी पिक्चर को कैसे अफेक्ट करता है। ये रिसर्च सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में इलाज के लिए नए और एक्साइटिंग रास्ते खोल सकती है। तो आइए जरा देखते हैं कि आगे क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये जानकारी जितनी उम्मीद जगाती है, ये उतनी ही नई भी है। मतलब ये रिसर्च अभी अपनी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। इसीलिए ये बात दोहराना बहुत जरूरी है कि कोई भी इस जानकारी के बेस पर अपने चल रहे मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई बदलाव न करे। कोई भी बड़ा डाइटरी चेंज या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये बहुत जरूरी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो संभावनाएं वाकई में बहुत एक्साइटिंग है। सोचिए क्या हो अगर हम अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके आंत के बैलेंस को ठीक कर सकें, या शायद भविष्य में हर इंसान के लिए उसके अपने यूनिक माइक्रोबायोम के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाया जा सके। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि टाइप 1 डायबिटीज जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारी को समझने के लिए हमें अपनी आंतों के अंदर की इस अनदेखी दुनिया पर भी ध्यान देना होगा। ये उस पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो अब तक मिसिंग था। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या आने वाले वक्त में अच्छी सेहत की चाबी हमारी आंतों के अंदर ही छुपी होगी?
जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, ये बात तो साफ होती जा रही है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ हमारी आंतों में छिपे इस मिस्टीरियस बगीचे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। शायद असली खजाना हमारे अंदर ही है।